ये विधानसभा भी अरविंद केजरीवाल जी के एक मंत्री की विधानसभा है, यानी कि ये गोपाल राय की विधानसभा है, बाबरपुर विधानसभा है। लेकिन आखिरकार इस बार जनता क्या मन बना रही है और क्या इस बार जनता गोपाल राय पर यानी कि झाड़ू पर विश्वास जताएगी या फिर इस विधानसभा से इस बार बदलाव होगा? आपसे बातचीत करते हैं। बाबूजी, कैसे देख रहे हैं चुनाव? 5 तारीख को है, अब कम वक्त बचा है, सभी लोग आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, कोई हाथ जोड़ रहा होगा, कोई दावे कर रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने पिछले 10 साल में क्या देखा? 5 दिन में कोई करिश्मा कर दे गोपाल राय तो ठीक है, आज तक शक्ल तो देखी नहीं है, आने का काम ही नहीं है। 10 साल बाद अब बनी है, 15 दिन पहले सड़क ये। क्या ये से 10 साल में पहली दफा गड्ढे थे, आदमी गिर पड़े तो निकालने वाले आएंगे बाहर, खुद नहीं उठ पे आएगा। यानी 10 साल में गोपाल राय जी आए नहीं? नहीं आए नहीं, और एक दफ़ा कहने सुनने पे सड़क बनी है, तब बनी है कि जब एक आदमी गिर पड़ा तो 4 आदमी उठाने वाले आए उसको, अपने आप नहीं उठ सका, इतने बड़े गड्ढे थे। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे विकास की गंगा बहा दी। गंगा वो बह के चली गई ना, आई कहाँ? यहाँ तो नहीं आई, यहाँ पहुंची नहीं गंगा। यहाँ गंगा नहीं पहुंची ना, क्योंकि यहाँ नाला है ना। अच्छा, हाँ जी, गंगा तो है, नाला बना दिया उसे। तो केजरीवाल पे विश्वास है नहीं इस बार? विश्वास तो उन्होंने अपने आप खोया है। देखो ये विश्वास का, जब उसने अपने गुरु को धोखा दिया है, हम तो किस खेत की मूली हैं। बच्चों की कसम। तो कह रहे जनता पे तो विश्वास करा, जनता ने विश्वास क्या जिताया? विश्वास किया था, उसने विश्वास नहीं जमाया अपना। उसने अपना विश्वास जमाया नहीं, विश्वास तो बहुत किया, 10 साल तक विश्वास किया, लेकिन इस बार जनता को विश्वास नहीं है। अब कैसे करें बोलो? आप कहो तो हम कर देंगे आज भी जनता का विश्वास। काम किया हो तो विश्वास जनता करेगी है जी। अगर केजरीवाल ने कुछ काम किया हो तो जनता विश्वास करे भी। उसने तो किया ना, बिजली फ्री, पानी फ्री, अद्दा फ्री, पौवा फ्री, बोतल फ्री, स्कूल फ्री, बस फ्री, सब तो फ्री कर दिया। केजरीवाल ने अद्दा पौवा जो फ्री किया है उससे हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, के लिए किया है। उससे जो है बच्चे दारू के झूम रहे हैं, लिखना पढ़ना बंद कर दिया। केजरीवाल ने कितने स्कूल खुलवाए, केजरीवाल ने कितनी धर्मशाला खुलवाई, केजरीवाल ने यहाँ किया क्या है? सिर्फ क्या है कि अपना नाम बड़ा किया है, भ्रष्टाचार फैलाया, और उसके बाद में जो शीला दीक्षित ने किया उन पे अपना मोहर लगाया। ये मैंने किया है, सिवाय झूठ बोलने के केजरीवाल ने किया क्या? और केजरीवाल को तो अगर देखा जाए दिल्ली से भी हरियाणा में जहाँ ये पैदा हुआ है वहीं खदेड़ देना चाहिए दिल्ली के पब्लिक को। हरियाणा भेज दोगे? बिल्कुल वहीं खदेड़ देना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार बदलाव है क्या दिल्ली में? बदलाव तो कार्य के ऊपर होगा ना। मोदी जी के कार्य कितने बढ़िया हैं बताओ, आप ही बताओ। मोदी के कार्य बढ़िया नहीं है, यहाँ पब्लिक खड़ी है, ये बताया कि मोदी के कार्य बढ़िया नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे मोदी जी झूठ बोलते हैं, केजरीवाल को गाली देते हैं, गाली गलौच वाली पार्टी है। केजरीवाल कौन सा सच्चाई का सर्टिफिकेट ले रखा है केजरीवाल ने? दुनिया कहती है केजरीवाल झूठ बोलता है, दुनिया कहती है, विदेशों में कहते हैं, पूरा वर्ल्ड कहता है केजरीवाल झूठ बोलता है। अब बताओ उसका सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? ये है। भाई साहब क्या कहेंगे इस बार, क्या है मुद्दा इस विधानसभा में? बात करूं क्योंकि यहाँ से आपने विधायक बनाया गोपाल राय जी को, उनको भी कैबिनेट में केजरीवाल जी की जगह मिली, वो भी मंत्री बने, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए क्या हुआ? भाई साहब आपने पहले बोला कि केजरीवाल का जनता पे विश्वास था, केजरीवाल का जनता पे नहीं, केजरीवाल का विश्वास जो था वो शराब माफियों पर था, भ्रष्टाचारियों पर था, जो उसने आने वाले समय में अपनी नौजवान पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, इस दिल्ली की युवा पीढ़ी को उसने बर्बाद कर दिया, नशे के अंदर झोंक दिया। और केजरीवाल का केवल यही काम है कि भ्रष्टाचार फैलाना, दुनिया को झूठ बोलना, उन्हें बरगलाना, और ये जो वो 300 यूनिट 200 यूनिट फ्री देता है, क्या आप एक बात बताओ, क्या 200 यूनिट 300 यूनिट किसी आम घर का बिल आता है? यदि नहीं आएगा तो वो 200 यूनिट भी गई, 200 यूनिट भी गई, किसी को कुछ नहीं मिला, पैसा तो उसे फिर भी देना है। हम इतने मोहताज नहीं है कि 10 रुपए की टिकट में हम बिक जाएंगे। और जो इसने कीचड़ फैला रखा है इस दिल्ली के अंदर, और कमल हमेशा कीचड़ के अंदर से उगता है, तो इस बार भी कीचड़ में से कमल उगलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इस दिल्ली में। तो बीजेपी को क्यों देख रहे हैं? कांग्रेस भी तो है, कांग्रेस को दे दो वोट। केजरीवाल ने काम नहीं किया तो शीला जी ने काम किया, तो कांग्रेस को देख लो। 60 साल के बाद अब तो छुटकारा भ्रष्टाचारी सरकार से हमें मिला है। क्या आप दोबारा हम भ्रष्टाचार सरकार को दोबारा जिताकर और अपना फिर जो दुर्भाग्य है वो फिर उसे जगा लें? क्या कांग्रेस ने ऐसा क्या करा है जो आप उस पर कहते हो कि कांग्रेस को हम सरकार दें, हम उसे सरकार बनाएं और उसे वोट दें? आप एक ऐसा मुद्दा बता दो जो कांग्रेस को हम वोट दे सकें। आप एक भी मुद्दा बता दो हमें।
कोई कुछ नहीं, केवल उसने आतंकियों को बढ़ावा दिया है, पाकिस्तानियों को बढ़ावा दिया है और केवल जो है क्या कहते हैं इस देश का बंटवारा करने में काम केवल कांग्रेस ने करा है और कुछ नहीं करा। मोदी जी ने आज देखो कि मोदी जी ने कैसे, वो अगर विदेश जाते हैं और सब जाते तो सब झुक के उनको रिसीव करते हैं, उनका सम्मान होता है। वो सबसे पहले पायदान पर खड़े होकर और भारत का नाम रोशन करना जानते हैं, वो है मोदी नाम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद थी, है और रहेगी। चलिए देखिए होगा क्या, ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। राम राम जी, क्या नाम है? महाराज सिंह। महाराज सिंह जी, हाँ जी। किस पे हो रही है इस बार कृपा? बीजेपी पे। बीजेपी पे जी। केजरीवाल कह रहे सुन सबको लो, वोट केजरीवाल को दे दो। अरे केजरीवाल काम ही ना कर रहा कोई तो फिर वोट कहीं को दे दे हम। वो तो एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहा है, वो उसके चक्कर में तो सब जो है युवा पीढ़ी बेकार हो रही है दारू पी के। एक के साथ एक फ्री नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दूसरी योजना ला देंगे इस बार? आज ये दूसरी उनने जो पहले ही ना दे पाई, अब आगे के लाएगा वो ना दे कुछ भी। इस बार कोई विश्वास नहीं है? नहीं। अब की तो गोपाल राय जी थे, विधानसभा उन्हीं की है, क्या रहा? गोपाल राय तो आया ही ना यहाँ, कभी दर्शन ही ना दिए गोपाल राय ने तो हमें ना। क्या अंकल जी, गोपाल जी की विधानसभा है, कैबिनेट में मंत्री भी रहे, बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास रहे, जनता का कितना विकास हुआ? दुनिया में सबसे बड़ा झूठा केजरीवाल। इस लाइन में सारे में ठेके कर दिए, सारी दुनिया में ठेके, और खा गया फिर लूट के उसमें एक के साथ 338 करोड़ लूट के खा गया एक्साइज। एक के साथ जेल गया यार, फिर जेल में जाएगा, फिर जेल जाएगा, फिर जाएगा, जेल जाएगा, पक्का जाएगा, बिल्कुल जाएगा। केस इसके पीछे लग रहा है स्कूटर की तरह, स्कूटर की तरह छोड़ देनी से फिर ले जाएगा जेल। तो कह रहे जेल तो मोदी जी भेज रहे, मोदी जी को डर लगता कहीं केजरीवाल पीएम ना बन जाए। मोदी 3 बार मुख्यमंत्री रहा, उसे कांग्रेस ने क्यों नहीं भेज दिया? ईमानदार आदमी है वो, तो बहुत बड़ा ईमानदार आदमी है, उसको कोई नहीं भेज सकता। 3 बार मुख्यमंत्री रहा, कभी प्रधानमंत्री की बुराई नहीं करी विपक्ष वाले की। भाई मोदी को प्रधानमंत्री को गाली देता है ये केजरीवाल नंबर 1 का, हटाओ इसे। वोट नहीं दोगे? जिंदगी में मर के भी नहीं दूं, मरने के बाद भी नहीं। इसे नहीं, नंबर 1 का झूठा। तो फोटो लग रही है पीछे गोपाल जी कह रहे इस बार जितवा। इसलिए ब्राह्मण में डरता ना हूँ। भाई साहब, चाचा ने तो अपने दिल की बात कह दी, आपके दिल में क्या है? हमारे दिल में भी यही है, जो चाचा ने कह दिया वही है। इसने केवल और केवल सब बर्बाद करने का काम किया है, 1 नंबर का झूठा। इसका सारा मंत्रिमंडल सब भ्रष्ट है, सारा प्रशासन भ्रष्ट है। इन्होंने केवल लूट मचाई है। हमारे 100 फुटे रोड पे हर 20-200 मीटर पे ठेका खोल के रख दिया। यहाँ बच्चे पेटियाँ ठा के दारू की, एक बगल में एक सिर पे भगे चले जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं सारे लोग। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने एक के साथ एक बोतल फ्री कर दी, एक के साथ एक पेटी फ्री कर दी। हम उनको एक के साथ 4 फ्री दे रहे हैं, वो अपने बच्चों को दारू पिलाएंगे? वो दारू पिएंगे? अपने बेटी को, अपने बेटे को दारू पे लगाएंगे? कोई परिवार नहीं चाहता किसी का बच्चा दारूबाज बने, और जिस परिवार में दारू वाला बच्चा है उस परिवार की हालत वो परिवार ही जानता है। इन्होंने केवल बर्बाद करने का, हमारी नई जनरेशन को सब बर्बाद करने का काम करा है और भ्रष्टाचार मचाया है खूब दबा करके। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई हवा में कह रहा है कुछ, ये प्रत्यक्ष लोगों ने ठेके खुलते हुए देखे हैं। महिलाओं के ठेके खोल दिए। आप बताओ, ये पिंक वाइन शॉप, जो वाइन शॉप खोल दिए। क्या दारू पिए सब लोग? महिलाएं दारू पिए? क्या व्यवहार दिया इन्होंने? देखिए बड़ा सवाल यही है। बाबूजी जरा, क्या नाम है आपका? मेरा शरद भटनागर नाम है। अच्छा शरद जी, ये एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का, अरविंद केजरीवाल जी पर जो शराब का आरोप लगा और जो शराब नीति बनाई गई। क्या जनता इस चुनाव में शराब नीति पर फोकस करेगी जब वोट डालने जाएगी? तो बिल्कुल करेगी, क्योंकि ऐसा है कि देखो जी, अब ये पिछले चुनाव में तो ऐसा कुछ था नहीं। उसके बाद ही मोदी, ये क्या नाम है, केजरीवाल ने शराब नीति बनाई, और शराब नीति उनकी चली नहीं, क्योंकि एक के साथ एक फ्री चली थी। और उसके बाद जब ये चुनाव अब आया है तो पब्लिक जो है जितनी परेशान हुई है केजरीवाल जी के द्वारा शराब नीति लाने पर, तो वो उनको बख्शेगी नहीं। और केजरीवाल जी ने दिल्ली में रायता फैला रखा है, अब उनके समझने में आ नहीं रहा है। निश्चित तौर पर केजरीवाल जी हारेंगे, और भारतीय जनता पार्टी पिछले 26 साल से जो नहीं है, इस बार खुलकर दिल्ली के अंदर आएगी और डबल इंजन की सरकार चलेगी। झाड़ू तो इस बार गई नाली में, और खुल के हम कह रहे हैं कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में ना हुआ, ना होगा, ना आने वाला कोई बनेगा।
केजरीवाल हो सकते हैं कि कसम खाता है वही काम करता है और दूसरे को गड्ढे में डालता है। हमारे बच्चे सारे दारूबाज हो गए, नशेड़ी हो गए, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। ना हम 500,000 बिजली में बिकने वाले हैं, ना बस का टिकट बिकने वाले। बहुत पैसे हम लोगों के पास, अपना परिवार हम संपन्न है, संभाल सकते हैं। हमें केजरीवाल का कोई फ्री नहीं चाहिए। इस बार के साथ भी एक भी नहीं चाहिए। ना हम पीते हैं ना पीने देंगे, ना हम पीते हैं ना हम पीने देंगे। और आगे भविष्य में जड़ से उखाड़ेंगे, यही नहीं कहीं भी नहीं रहने देना, पंजाब में भी रहने देंगे, कहीं भी ना छोड़ेंगे उन्हें। अरे बाबरपुर में क्या होगा? बाबरपुर में उखाड़ के फेंकेंगे नाले में, गारंटी है इस बात की। अगर उखाड़ के नाले में फेंकेंगे। आपके विधायक को तो मंत्री बनाया था केजरीवाल जी ने। गोपाल राय भ्रष्ट थे, सारे चोर भ्रष्ट थे। गोपाल राय कौन शरीफ है? अंघाई हो रही है बाबरपुर के अंदर, खुलेआम हो रही है, पैसे घोटालेबाज। दारू खुला केस हम लोग पे लदे हुए हैं। हम कार्यकर्ता है जो दारू का ठेके पे जाके दारू का बोतल फोड़े हैं। यानी आप लोगों ने विरोध किया दारू का ठेका बंद? फुल विरोध किया है भाई साहब, आम आदमी है। और केजरीवाल को उखाड़ के फेंकेंगे और इस बार केजरीवाल का नामो निशान मिटा के छोड़ेंगे। दिल्ली से भी हार रहे हैं, नई दिल्ली से भी हार रहे, बाबरपुर से भी हार रहे। केजरीवाल नहीं बचाएंगे सीट अपना, केजरीवाल भी अपना सीट नहीं बचाएंगे, केजरीवाल भी सीट अपना नहीं बचाएंगे। अपने दिल की बात कहने तो जो उनके मन में है, ये देखिए ये खुला मंच है, आप अपने मन की बात से आए हैं वहीं जाएंगे। केजरीवाल जी इस बार स्पष्ट लोगों ने मत बना रखे हैं और इस बार खुल के बीजेपी को समर्थन में वोट देंगे। और बीजेपी कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली के भी है और यूपी से भी है। यूपी कहाँ से रहने वाले हैं? बलिया से। बलिया से? हाँ जी। केजरीवाल जी का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि यमुना दिल्ली में इसलिए गंदी है क्योंकि पूर्वांचल के और बिहार के लोग आते हैं। चलो पूर्वांचल में हम नहला के दिखाते हैं नदी में कैसा नदी होता है, वही पानी लोग पीते हैं नदी का। वो तो आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग आते हैं। लगाने से क्या होता है? चलो कुंभ में नहा के दिखलावे हम। योगी जी ने तो खुला चैलेंज नहीं, चलो डुबकी लगाओ, हम भी डुबकी लगाते हैं। उसी जमुना जी का हम पानी भी पीते हैं और पूजा भी करते हैं, सारे काम करते हैं और साफ सुथरे बोतल भर के रखते हैं। ताऊ जी, योगी जी ने खुला चैलेंज दिया है अरविंद केजरीवाल को। योगी जी ने खुला चैलेंज दिया है केजरीवाल को कि जैसे मैं अपने पूरी मंत्रिमंडल के साथ, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ प्रयागराज में स्नान किया है, ऐसे ही केजरीवाल यमुना जी में स्नान करके दिखाए। देखिए योगी आदित्यनाथ का क्रेज तो पूरे भारत में है और ये दिल्ली है। दिल्ली में योगी की दूसरी सभा भी होने वाली है, लेकिन पहली सभा का जो संदेश जनता के बीच पहुंचा है, आप बताइए क्या लग रहा है? योगी जी का बड़ा जिक्र हो रहा है दिल्ली में, एक ही सभा हुई और माहौल बदल गया। सर मैं जो है इस चुनाव को लेकर के जो यहाँ की बेसिक समस्याएं हैं, मैं उन पर ध्यान आप लोगों का आकर्षित करना चाहूँगा। गोपाल राय जी आज से 13 साल पहले इस बाबरपुर में एक रूम में 5 लोग रहते थे जी। और उसके बाद वो नैनो में चले और उसके बाद उनका एम्पायर खड़ा हो गया। ये आपके सामने जीता जागता सबूत है। और अगर मैं 10 रुपये कमाता हूं और उसका हिसाब नहीं देता हूं तो जांच मेरी भी होनी चाहिए और जांच उन लोगों की भी होनी चाहिए जो अपने इस बड़े एम्पायर का हिसाब नहीं दे पाते हैं। तो ये तो इनकी ईमानदारी का सबूत आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। मैं 13 साल पहले एक कमरे में 5 आदमियों से गोपाल राय जी से मिला था। मैं ये आपके सामने सबूत के साथ रखूंगा अगर आप मुझे कहेंगे तो। दूसरा, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या लौनी रोड, लौनी रोड की बहुत बड़ी समस्या है। ये आदमी ये कह करके आया था कि मैं इस रोड को चौड़ी करवाऊंगा, बाबरपुर का नाला पटवाऊंगा, जो बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ है इस क्षेत्र के ऊपर कि वहाँ ना बेचारा कोई एसी लगा सकता है ना कुछ कर सकता है। आप मेरी बातों पे जाएं इसलिए कि मैं आपको ये समस्याएं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको खुद को भी कहता हूं कि इस बाबरपुर की सारी गलियों में घूम जाइएगा और वहां देखिएगा ये पेरिस है। आपको खुद को पता लग जाएगा कितनी बढ़िया। मुझे घुमाना चाहते हैं लंदन पेरिस में या उन्हीं के केजरीवाल जी को बुलाना चाहते हैं? इनवाइट कर रहे हैं आप केजरीवाल जी को लंदन पेरिस आके घूमे? अगर वो बाबरपुर विधानसभा में जो पेरिस बनाया या लंदन बनाया उसमें घूमे? मैं केजरीवाल जी को आमंत्रित करना चाहता हूं और जो दाग इस बाबरपुर को इनकी सरकार ने दिए हैं मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं कि आप क्या कह करके आए थे, पेरिस बनाने के लिए कह करके आए थे, आपने इसे क्या बना दिया। मैं आपको बता रहा हूं, गांव से रहता हूं, मेरे गांव की गलियां दिल्ली से अच्छी हैं। मेरे गांव में आरओ का पानी मिलता है, दिल्ली में सड़ा हुआ पानी पीते हैं हम।
तो ये बहुत बड़ा अंतर केजरीवाल जी साफ तौर पे देख लें। दूसरा, इस क्षेत्र की एक और समस्या है, वो है लीकर को ला करके इन्हें लोगों को पीकर बना। हिंदी में बताइए, आप खुले शब्दों में बताइए। मैं कह रहा हूं, समझते लोग एक के साथ एक समझते हैं शाम को। ये शराब माफिया हैं जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। मैं आपको खुद को कहता हूं, आप स्कूल में खुद एक और आप विजिट करिएगा, देखिएगा कितना इन्होंने विदेशी स्कूल बनाए। मैं आपको एक और चीज के लिए आमंत्रित करता हूं, अगर आप हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेट जाएं तो मैं आपको इनाम दूंगा। अगर आप इन्होंने कहा ना हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए, वो तो कह रहे इलाज 10 लाख का कराओ, 20 लाख का कराओ, 50 लाख का कराओ, संजीवनी योजना फ्री। मैं हेल्थ केयर से ही बिलोंग करता हूं। अगर इनकी एक योजना के तहत किसी का ट्रीटमेंट हुआ हो तो मुझे बता दें। एक आदमी जब ये जाते हैं तो कहते हैं जी सरकार से कोई पैसा ना आते, हम कोई इस कार्ड को मेंटेन नहीं करेंगे। सरकार की आयुष्मान योजना जिससे हम वंचित रह गए, हमारे बुजुर्ग वंचित रह गए, वो इन्होंने लागू नहीं की। इनका इतना भ्रष्टाचार, ये कहते हैं कि जी हमें तो जबरदस्ती जेल में डाल रहे हैं। अरे भाई क्यों डाल रहे हैं? आप 10 रुपए कमाते हैं, उसका हिसाब दे देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? हम भी तो दे रहे हैं, हम भी तो टैक्स दे रहे हैं। हमारे पैसे से आप मतलब दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इस चुनाव में हिसाब मांग रही है और ये हिसाब दिल्ली की जनता मांग रही है, लेकिन दिल्ली की जनता 5 फरवरी को ईवीएम का बटन दबा के हिसाब देगी। आप बताइए क्या नाम है आपका? नाम सौरभ शर्मा है मेरा। सौरभ जी, दिल्ली की जनता हिसाब मांग रही है और 5 फरवरी को क्या हिसाब दिल्ली की जनता देगी? दिल्ली में, पूरी दिल्ली में एक तरफा माहौल है भाजपा के पक्ष में, और मोदी जी के साथ डबल इंजन की यहाँ पे सरकार बनने जा रही है। एक तरफा रुझान आएंगे, हो सकता है कि केजरीवाल नई दिल्ली से खुद हारे और आतिशी भी हारे और इनके सारे मंत्री, इनकी भ्रष्टाचार की टोली सब समाप्त होगी यहाँ से। ये जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे। देखिए, आपने कहा कि क्या हुआ, विकास हुआ क्या? हाँ, विकास हुआ। विकास हुआ गोपाल राय के भाई का, विकास हुआ गोपाल राय जी का। आप देखिए, चेहरे सेब की तरह लाल हो गए। आप नीचे कैमरामैन भाई से अनुरोध करूंगा कि सड़कें दिखाएं। वो दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करते थे। आप यहाँ स्थानीय निवासियों से बात कीजिए, पानी आता नहीं है, आता है तो गंदा आता है, सड़ा हुआ आता है, बदबूदार। स्थानीय मुद्दे हैं। अगर ये जनता कह रही है, मैं कह रहा हूँ, आप सब कह रहे हैं, तो आप समझिए कि बिजली पानी पे कोई काम नहीं हुआ। भाई साहब, मैं 4 महीने तो मेरा बिल आता ही नहीं है बिजली का, झाड़ों का फिर 0। भाई साहब, ये दिल्ली है। अब दिल्ली में हर फ्लोर पर सपोज कीजिए हमारे लोअर मिडिल क्लास ही रहता है। इस क्षेत्र में आप जहाँ खड़े हैं, लोअर मिडिल क्लास की कोई यूनिट फ्री नहीं है भाई साहब। 200 के बाद 201 होते ही वो उसको पूरा चार्ज देना पड़ता है। तो कौन सा बिजली फ्री हो गया? पानी की बात करूं, आप देखिए पानी आता ही नहीं है। 4 बजे पानी आता है। अगर मेरी कोई बहन माता पानी से भरने से चूक गई उस आधा घंटे में, तो उसके बाद पानी नहीं आता साहब। पानी, ये तो शुक्र कीजिए कि पता नहीं कहाँ से ये समरसीबल से पी रहे हैं कि कहाँ से पी रहे हैं, और अपना काम चला लेते हैं, आरओ का पी रहे हैं, खरीद करके पी रहे हैं। अब इस क्षेत्र में गोपाल दाई जी की अगर बात करें, वो आते ही नहीं है। वो तो अपने मंत्रालय में बैठे रहते हैं। उनका भाई यहाँ ये मंजिलों को देखता रहता है कि कौन गरीब आदमी का मकान बन रहा है, इससे क्या ले लूँ, 2 पैसे ले लूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार में भी लिप्त है साहब ये। वो तो कह रहे हैं कट्टर ईमानदार नेता अगर कोई है अरविंद केजरीवाल है। जनाब, चोर मचाए शोर, बड़ी आप ये कहावतें जो है ना, बड़ी गजब की हैं। हमारे महापुरुषों ने कहावतें दी हैं। ये चोर हैं और चोर सबसे ज़्यादा शोर मचा रहा है। मैं एक चीज़ आप मुझे बता दीजिए, 854, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा है, 854 ठेके खोले। क्या 854 स्कूल खोले? मैं पूछ रहा था, मेरे क्षेत्र में एक भी नहीं है। मुझे दुनिया को छोड़ दीजिए, मेरे इस बाबरपुर में आप बता दो कि ये नया स्कूल खोला है साहब। 11 साल तक ये जागे नहीं है सर। कहाँ तक वोट करते रहे इनको? अब इन्हें बदलने का टाइम आ गया सर। देखिए, जनता बदलाव करेगी। आप बताइए, युवा हैं केजरीवाल जी और अखिलेश जी और राहुल गांधी, तीनों युवा हैं। अच्छा। अखिलेश जी भी तो युवा ही हैं। आपने कांग्रेस की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि हम कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार तो केरल में भी है, वहाँ पे देख लो क्या हो रहा है। उन्हें केजरीवाल भी वादे करे कि मैं हर महिला को 2100 रुपये दूंगा। भाई पंजाब में सरकार की, वहाँ पे क्यों नहीं वादे पूरे किए उन्होंने अपने? अरे तो यहाँ से कर देंगे ना। अभी यहाँ पे ही बताता हूँ, मुख्यमंत्री बनेंगे केजरीवाल जी। अभी मुख्यमंत्री थे, 10 साल तक तो रहे हैं।
अब तक क्या क्या उन्होंने बोला था कि हम दिल्ली में झीलें बनाएंगे, झीलें बनाई उन्होंने। अभी आपने देखा जून जुलाई के आसपास में जब वर्षा हुई थी तो झीलें बहुत बड़ी थी। इधर यहाँ से चौक पे दुर्गाबाई चौक है, यहाँ पर बहुत झील बनी थी, इतना पानी था यहाँ तक। तो झीलें तो बनाई है, हम स्वागत नहीं कह सकते। इन झीलों पे विश्वास नहीं है आपको? नहीं थे हम भी उसमें। प्रचार गाड़ी भी जा रही है पीछे, तो वो मुस्कुरा के कह रहे हैं इस बार दे दो वोट। वो मुस्कुरा रहा है, किस लिए? हमें तो रुआया है। नुका पे झीलें फिर से बनेगी, रोडें बनेगी यहाँ पर, गड्ढे वाली रोड। अच्छा, ऐसा प्रचार गाड़ी जा रही है पीछे से गोपाल जी की? हाँ जी, बिल्कुल। झाड़ू चला दो इस बार। झाड़ू तो चल गई जो चलनी थी, अब झाड़ू चलने वाली नहीं है। ये तो 10 साल उनको मौका दिया और 10 साल में दिल्ली का बदहाल हो गया। अभी आप देखो जगह जगह गड्ढे, उन्होंने कहा हम पेरिस बनाएंगे दिल्ली को। पेरिस क्या, वो तो दिल्ली भी नहीं छोड़ी, वो दिल्ली भी नहीं छोड़ी। आप यहाँ से बॉर्डर पार करो, आप यूपी में चले जाओ, आज गाजियाबाद देखो क्या हाल है। आपको इतनी स्वच्छता मिलेगी, सड़कें इतनी बढ़िया मिलेंगी, क्राइम जीरो है। आदमी आज औरतें लड़की रात को 2 बजे वहाँ निकल जाती हैं। हमारे यहाँ पानी इतना अच्छा आता था, इससे पहले तो जो पहली सरकार थी वो भी अच्छी थी, इतना बढ़िया पानी आता था। आज बिल्कुल सड़ा हुआ पानी आता है। अगर आप बदलाव है, बदलाव पक्का है, लोग नहीं चाहते झाड़ू को। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो सरकारें रही हैं पिछली जो सरकारें रही हैं, हम लोगों को एक हमारे वो राजा भैया हैं, ठाकुर राजा भैया, उनकी वीडियो आ रही है और उन्होंने कहा कि भाई एक कोई मोमडन है, ओवैसी है, क्या है, वो बोलता है कि हमें 15 मिनट का टाइम दे दो, 15 मिनट को फोर्स हटा दो, 15 मिनट के लिए आप फोर्स हटा दो, फिर देखो हम क्या करते हैं। तो जब वो बाहुबली राजा भैया ये कहता है कि भाई हमें इस पे विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, जो एक बाहुबली है, जो वो डरता नहीं किसी से, ताकतवर आदमी है, तो हम लोग तो एक बहुत मामूली आदमी है उसके सामने। आप वोट पे विचार कर रहे हैं इस बार? है, वोट पे बदलाव है बिल्कुल। क्या कहेंगे बाबताऊ जी, बहुत नाराज हो इस बार? तो नाराज ऐसा है जी, गंगा यमुना को हम माँ समझते हैं, माँ समझते हैं ना नदियों को हम अपने देश में। तो आज उस माँ का ये हाल कर रखा है उसने, केजरीवाल ने। कहते हैं मैं 25 में डुबकी लगाऊंगा। मैं कहता हूँ अब भी वो डुबकी लगाए, मेरा वोट केजरीवाल को दूंगा मैं। आज डुबकी लगाए वो यमुना में। छठ मैया का त्योहार आता है, बेचारे नहाने के लिए, पूजा करने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। क्या क्या उसने 11 साल में, आप ये बताइए। मैं कहता हूं मेरा मोहल्ला पूरा देगा वोट उसको। केजरीवाल आज डुबकी लगाई यमुना में, हम सब उसके साथ हैं। इंदिरा मार्केट में मेरा काम है, वहाँ बाथरूम में एक दिन वो बाथरूम करके दिखा दे, बाथरूम में जाके कहते मैंने सफाई की है। बाथरूम में एक दिन बाथरूम करके खड़ा होके दिखा दे भाई मैं साफ है बाथरूम में। सर हमें दिक्कत होती है, बाथरूम करने जाते हैं, फिर दिल्ली से वोट मांग रहे हैं, वो बेशरम है। वो तो कह रहे आपका बेटा, आपका भाई, आपका लाल केजरीवाल का बेटा जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो हमारे कहां से होगा? उसने अपने पुत्रों की कसम खा ली, बेटों की, बहनों की झूठी कसमें खाता है वो, हमारी क्या छोड़ेगा फिर? इस बार विश्वास नहीं है? विश्वास, मैं कहता हूं उसको दिल्ली से जूते मार के निकालना चाहिए। आप बहुत नाराज हो इस चुनाव में? नाराज, मैं कहता हूं आदमी कुछ भी ना करो, झूठ मत बोलो, भ्रष्टाचार मत करो, टैक्स हमारे से ले रहा है, शीश महल बना रहा है। देखिए दिल्ली की जनता है और दिल्ली की जनता सब जानती है, और क्या दिल्ली की जनता के मुद्दे वो दिखा रहे हैं। इधर कुछ चर्चाएं चल रही है बहनों के बीच। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? हाँ जी। अब की बार हम तो हमेशा मोदी के साथ ही हैं। अब की बार भी झाड़ू की सरकार नहीं, केजरीवाल? हाँ जी नहीं। आपका बेटा ना, आपका भाई, आपका लाल अरविंद केजरीवाल? हमारा तो मोदी है सब कुछ, बस हमारा तो मोदी अब शुरू तैयार, आप भी है वही है। मोदी रहेगा? हाँ मोदी रहेगा। केजरीवाल को ना लाओगे? ना हम ना लावे। देख लो विचार कर। जब हमारे पानी बिगाड़े, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, हम लोग रखते ऐसे उसको नेताओं को, जो ना पिएगा वो भी पिएगा, हमने रखते ऐसे को। तो क्या हुआ, एक के साथ एक फ्री मिल गई तो हमें अच्छी चीज बांटो ना, कोई अच्छी चीज बांटो ना। दारू का क्या बांटते हैं बताओ? बच्चों को दारू कोई चीज अच्छी है?
अच्छी चीज बांटो ना। जिस घर में कलेश ना उस घर में कलेश। क्या कहेंगे? कह रहे जिस घर में लड़ाई नहीं उस घर में लड़ाइयाँ हो गई, एक के साथ एक पी के बच्चे यहाँ भूखे मर रहे हैं और आदमी पी के आ रहा है। तो हमारे तो यही रहेगा, झाड़ू लगेगा घर में, कमल खिलेगा दिल में। झाड़ू लगेगी घर में, कमल खिलेगा दिल में। झाड़ू लगेगी घर में, हाँ, कमल खिलेगा दिल में। कमल दिल में, यस। दिल्ली की जनता बदलाव चाह रही है इस बार। यस। देख लो गोपाल राय जी हैं, मंत्री रहे हैं। गोपाल राय हमारी जूती, हम क्यों देंगे गोपाल राय को? मुसलमानों को बढ़ावा गोपाल राय दे रहा है, हमारे बच्चों को कह दे कुछ। हमें तो भाजपा लाना और भाजपा लाते रहेंगे। नहीं, अच्छी चीज बांटो। इस बार नहीं पलटोगी? नहीं पलटेंगे, कभी नहीं पलटेंगे हम। 21 रुपए खटाखट बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, हमसे ले ले, हम दे देंगे उसे। हमसे ले 21 रुपए हम देंगे। बिजली फ्री, पानी फ्री, अत्ता फ्री, पौवा चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अब तक दिया, हमें चाहिए नहीं ना, हमें कुछ भी उसकी नहीं चाहिए। हमें तो इस बार कमल चाहिए। कमल चाहिए? यस। पक्की बात, पक्की बात। ठोक के लगाओगी? ठोक के लगाएंगे, हम तो लगाते आ रहेंगे। अच्छा। और क्या। चलिए देखिए, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा। ये गोपाल राय की विधानसभा है, मंत्री रहे हैं, एक बड़ा चेहरा है, लेकिन क्या इस बार जनता 5 फरवरी को जवाब देने वाली है? कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, बाबरपुर विधानसभा, दिल्ली से।